शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य हैं 94 के 17 नवंबर 94। तब प्यारे बाप दादा ने एक बहुत बड़ी अथॉरिटी हम बच्चों के हाथ में दी है, जिसमें प्यारे बाप दादा ने कहा है कि आप हर एक के हाथ में अपने भाग्य की कलम है। हर एक को बाबा ने अपना भाग्य बनाने की कलम दी है कि जितनी आप इसकी लंबी रेखा खींचनी चाहो खींच सकते हो। अर्थात संगम युग पर आप अपना जितना भाग्य बनाना चाहो आप ही के हाथ में है। देखो, इससे बड़ी और क्या ताकत हो सकती है, क्योंकि हम शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। शास्त्रों में लिखा गया है ब्रह्मा सबका भाग्य लिखता है, पर जैसे लौकिक में भी बाप बच्चों को अपने साथ साथ उसके अधिकार देता जाता है ना। बच्चा योग्य होता है, बड़ा होता है, कहता है आप दुकान पर सीट पर तुम भी बैठना, सिर्फ मैं ही नहीं बैठूंगा, कहता है ना ऐसे। हाँ? या मैं कुछ टाइम बैठूंगा फिर तुम बैठना। यहाँ तक कि कई बार कहता है शुरू तुम करना, दुकान तुम खोलना, फिर मैं बीच में आ जाऊंगा। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा हम बच्चों के हाथ में हमारे ही भाग्य की कलम दे रहा है, दे दी है। अब उसे जितना चाहो, जैसे चाहो, जब चाहो, वो आपके ही ऊपर है। और सचमुच हम कभी भी बाप को अंत में भी उलहना नहीं दे सकते कि मेरा भाग्य ऐसा क्यों बना, क्योंकि भगवान ने तो पूरी छुट्टी दे दी। और फिर अब ही ये निशानी है कि हम भाग्यवान आत्माएं हैं, क्योंकि सारी दुनिया में से बाप के कौन बने? हम ही तो बने। तो बाबा ने कहा चाहे आप साधारण हो, बाप ने तो ये भी नहीं सोचा ये साधारण आत्माएं हैं, इनका मैं क्या करूँगा। कोई शक्तिशाली संसार की या अथॉरिटी वाली संसार की, बड़े बड़े स्टेटस वाली, जिनसे बहुत कुछ हो जाता। पर बाबा की नज़र किन पर गई? हम पर, जो हर रीति से साधारण है। कोई संसारिक अथॉरिटी तो नहीं है ना। लेकिन बाबा हम आत्माओं को ही इतना पद्मा पदम भाग्यशाली बना रहा है, क्योंकि बाबा सिर्फ वर्तमान को नहीं, हमारे भविष्य को भी देखता है और हमारे पास्ट को भी देखता है। जिस लगन से, प्यार से आपने बाप को बुलाया, याद किया, तो बाबा ने आप सबको अपना बना लिया। और अब बाप दादा की हम बच्चों से बस यही एक आश है कि मेरे बच्चे ऐसे योग्य बन जाएं, जो आने वाली दुनिया में रच रहा हूँ आप सबको ही अपना साथी बनाकर, उसमें आपका पद ऊंचा हो, भविष्य साधारण नहीं हो। और उस समय आज के तो किसी भी पद की या प्राप्ति की वो इम्पोर्टेंस ही नहीं रही। देखते ही देखते देखो, कोई ने कहा, कहीं हम किसी प्रोग्राम में गए थे
तो कहा कि एक समय था, गांव के एक सरपंच की भी बहुत इज्जत होती थी। आज किसकी करते हैं तो डर से करते हैं, दिल से नहीं करते। पर आपकी तो भगवान इस समय स्वयं इज्जत कर रहा है, कितनी महिमा करता है आपकी। तो बाबा ने वो भाग्य की कलम जो दी है, उसके लिए बाबा ने कहा है आपके भाग्य में क्या लिखा होना चाहिए, हाँ, कि ये मन बुद्धि संस्कारों पर कंट्रोल करने वाली आत्माएं हैं, फेल नहीं है, इनके कंट्रोल में है। ये है कलम से लिखना। और वो कैसे कंट्रोल में सहज आ जाती है, जब हम बाबा द्वारा ही दी गई प्राप्तियों को अपने जीवन के अनुभव में लाते हैं। कितना बाबा आसान करके देता हमको, क्योंकि बाबा हमें सब कुछ सुख शांति दे रहा है ना। बोलो, अनुभव करते हो ना, फिर थोड़ा क्यों अनुभव करते हो, पूरा ही करना चाहिए। तभी तो कहेंगे अच्छा आपने अपना भाग्य लिखा। इसलिए बाप दादा ने कहा है कि जो भी गुण मैंने तुम्हें संगम पर दिए हैं, जो भी शक्तियां मैंने तुम्हें दी हैं, उसके अनुभवी मूर्त बनते जाओ। नॉलेज मूर्त नहीं। नॉलेज तो है ना कि हाँ सहन शक्ति है, बड़ी अच्छी शक्ति है, पर मेरे में कितनी है। नॉलेज तो मिल गई ना, सुख शांति वाला जीवन, अच्छा जीवन है, पर मैं उसमें कितना डूबा हुआ हूं। मैं मास्टर सुख सागर बना, जो मैं सदा ही आनंदित रहूं, कुछ भी होता रहे, सदा ही शांत रहूं, चाहे कितनी हलचल हो, मुख तो क्या मन भी अशांत ना हो। तो बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं कि प्राप्तियां मैंने दी है और तुम बच्चों को मालूम भी है, परंतु उसके अनुभवी बनो, सिर्फ कहने तक नहीं रहो। ये है सार। क्लियर हो गई ना ये बात? सिर्फ सोचने तक नहीं। हाँ बाबा बड़ी अच्छी बात सुनाई आपने, चलो ये भी कह लेते हैं, हाँ मुझे जीवन में लानी ही चाहिए, पर जब तक मैं लाऊंगी नहीं तो मेरी वो अथॉरिटी नहीं बन सकती। कोई चीज़ देखो आपके पास है और कोई उसके लाभ सुनाए, कहते अच्छा इतने लाभ हैं इसके, इसका मतलब आपको पता ही नहीं। क्यों? हमने यूज़ ही नहीं की ना, यूज़ ही नहीं। कई बार हम यूज़ भी कर रहे होते तब भी नहीं पता होता। सेल फोन है ना, हमको कहते हैं इसमें ये भी है, मैंने कहा क्या है इसके अंदर, क्योंकि यूज़ ही नहीं किया, बस फ़ोन उठाया यूज़ कर लिया। अरे इसमें दुनिया है सारी, आपकी बातें इसमें हल हो रही हैं, जो काम की है तो कर लो उसको। हाँ, है या नहीं? तो बाबा हम बच्चों को हर बात का अनुभवी बनाता है। हर बात माना हर गुण का, हर शक्ति का। अब अपने से आज ये चेक करना, मैं हर शक्ति की अनुभवी हूँ। मुझे मालूम है परख शक्ति क्या होती है। सिर्फ पॉइंट सुनाने तक नहीं, मैंने ऐसा अनुभव किया, माया के हर रूप को मैं परख सकती हूँ कि कोई बात मेरे सामने आती है तो मैं समझ सकूँ ये वास्तव में माया टेस्ट ले रही है, प्रॉब्लम है नहीं।
ऐसे सहयोग की शक्ति, सामना करने की, एकाग्रता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, तो क्या होगा? आप खुद ही अपने हाथ से अपना भाग्य लिख रहे हो। क्यों? क्योंकि वास्तव में मन, बुद्धि, संस्कारों का कंट्रोल सतयुग त्रेता में होगा, पर इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो चारों युगों में है। ऐसे नहीं समझो। कई बार कई ब्राह्मण बहुत ऊपर ऊपर से देखते हैं, अच्छा सतयुग में तो सुख ही होगा, और वो तो बाबा ने कह ही दिया तुमको ले ही जाऊंगा, वो तो मुझे जाना ही है क्योंकि मैं बाप का बच्चा बन गया हूँ, मुरली सुनता हूँ। राइट है ये सोच, लेकिन ये सोच छोटा है। पर मैं आपको बता रही हूँ, महसूस होता है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, इस समय जो बाबा हमें बातें कहता है कर लो, वो वास्तव में हमें चारों युगों में विशेष आत्मा बनाते हैं। द्वापर कलयुग की दुनिया में भी आप साधारण नहीं रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे, दुखी नहीं होंगे। अगर इस समय हमने वैसी अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ाई तो, नहीं बढ़ाई तो सतयुग की मौज कर लोगे, फिर द्वापर में हल्के परिवार में, हल्के काम में, हल्की बातों में, हाँ, वो ताकत आत्मा के अंदर होगी ही नहीं। तो चाहिए ना, या नहीं? कलयुग में भी चाहिए ना। हाँ, कलयुग के भी तो 63 जन्म है, वो भी ऐसे ही थोड़ा चले जाने चाहिए, अच्छे बीतने चाहिए ना। क्या विचार है आप सबका? तो आप सारे ही कल्प की 84 जन्मों की एक ऐसी विशेष आत्मा, भगवान की वारिस आत्मा दिखाई दो, अनुभव करो। फिर नेचुरली जब इतना अपने को योग्य बनाएंगे तो सतयुग में स्टेटस भी बन जाएगा, राजपद पाएंगे, हाँ, रॉयल फैमिली में जाएंगे। 21 जन्म भी कम थोड़ा है, कोई कम है क्या? या एक जन्म के लिए कितना माथा कुट्टी करते हैं दुनिया में। एक जन्म भी क्या, कुछ वर्षों के लिए भी कितना माथा कुट्टी करते हैं, देखो, देख ही रहे हो ना। और भगवान तो आपको 21 जन्मों के लिए तैयार कर रहा है इस एक पढ़ाई से।